सभी को राधे 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 राधे। आज यहाँ हवा चल रही है, यहाँ हम पानी भरने आते हैं। ये पास में आप सीधे देख रहे हो, ये मंदिर है, ये हनुमान जी का, और इधर पानी भरने आते हैं। तो आज का जो सत्संग है वो ये कि ज़्यादातर क्या होता है कि जो ज्ञानी लोग होते हैं, निराकारी लोग होते हैं, जो कि भगवान को निराकार मानते हैं, उनका मानना क्या होता है कि भगवान से कण कण में वास करता है। भगवान उसे कहते हैं। जो भगवान हर जगह व्याप्त है, हर जगह रहता है, उसे भगवान कहते हैं। लेकिन उस भगवान का कोई भी स्वरूप नहीं है, कोई भी रूप नहीं है, वो ये मानते हैं। लेकिन उनके लिए ये मानना अच्छा भी है एक तरीके से। कहाँ तक अच्छा है? वहाँ तक जहाँ तक बुद्धि है वहाँ तक। पर बुद्धि के पार वो नहीं जा सकते, क्योंकि वो बुद्धि से ही मानेंगे, क्योंकि बुद्धि भी एक माया का रूप है, ये उन्हें नहीं पता। लेकिन इसी को अगर जो शाकाहारी लोग होते हैं, जो भगवान के रूप को मानते हैं, उनका क्या मानना अच्छा, उनका भी पक्ष देख लें। उनका मानना ये कि भगवान जो होता है वो क्या करता है, भगवान सिर्फ, जैसे ये मंदिर देख रहे हैं, इस मंदिर में रहता है। साकार वालों का ये मानना है, ये मंदिर में रहता है, वो सिर्फ मंदिर में ही मानते हैं, कण कण में नहीं मानते हैं। कण कण में मानते तो शायद उनसे वो गलती नहीं होती जो साकारी वाले करते हैं। वो यही मानते हैं ये भगवान मंदिर में ही विराजमान होते हैं और कहीं नहीं विराजमान होते हैं, यही उनकी गलती है। और ये उनकी जो निराकारी हैं, जो मानते हैं कण कण में, ये उनकी अच्छाई है। लेकिन एक सीमा पे आके वो चीज़ उनके विपरीत होने लगती है, क्योंकि वो सिर्फ कण कण में मानते हैं। वो ये मानते हैं कि बस भगवान का कोई रूप नहीं है, बस यही। हमें कोई इतना बताए, क्या कोई जो निराकार होता है, जिसने कभी कोई साकार देखा ना हो, किसी ने भी साकार न देखा, कोई मान लो तुम किसी चीज़, ऐसी चीज़ का इमेजिन कर सकते हो कि जो तुमने देखी ना हो? नहीं कर सकते। जो तुमने अनंत जन्म में देखी होगी वो ही कर सकते हो, जो नहीं देखी उसके बारे में नहीं। तो जैसे जो भगवान निराकार है, ज्योति स्वरूप, किसी स्वरूप समझ लो, वो किसी साकार की रचना कैसे कर सकता है? वो किसी साकार की रचना कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता। क्योंकि अगर वो किसी साकार की रचना करता है तो इसके मतलब उसके मन में कोई इमेजन है पहले से, वो भी साकार में है, उसके मन में है, उसका मन भी है। अगर मान लो कोई कहता कि नहीं भगवान सिर्फ कण कण में है और भगवान का कोई रूप नहीं है, ठीक है, कोई रूप नहीं, मान लेते हैं। अब ये बताओ कि कण कण में भगवान है, तो भगवान उसने बनाया कैसे? क्योंकि बनाने के लिए मन चाहिए। क्या चाहिए? मन। इसके मतलब उस निराकार का भी मन है, इस निराकार का भी मन होता है। सीधी सी बात तो ये है। आप सोचो ना, अगर हम निराकार हैं, बिल्कुल ज्योति स्वरूप है, तो हमें इससे क्या मतलब है? क्योंकि उसमें सोच नहीं, पैर नहीं, ये नहीं, वो नहीं, मन नहीं, मस्तिष्क नहीं, तो हम इस जगत की संरचना कैसे कर सकते हैं? अब कोई कह दे अपने आप हो गई, तो अपने आप तो कुछ नहीं होता है। अपने आप तो कुछ नहीं होता है, बहुत सी चीज़ें अपने आप नहीं होती हैं, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, अपने आप कुछ नहीं होता है। तो ये जो सृष्टि, जो परमात्मा की सृष्टि है, वो सोचते हैं कि नहीं, किसी ने अपने आप बन गई, ऐसे हो गया, ये प्रकृति माने जानते नहीं, प्रकृति माने स्वभाव होता। क्या स्वभाव? ये प्रकृति किसकी? परमात्मा की। परमात्मा का स्वभाव है। क्या स्वभाव? प्रकृति संसार बनाना, ये उसका स्वभाव है, उसके स्वभाव में है। अब जो साकार लोग हैं वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं भाई भगवान यहीं रहते हैं, एक मूर्ति के अंदर स्थापित हैं बस, और कहीं नहीं है। यहाँ पूजा करेंगे, नियम से पूजा करेंगे, सुबह शाम संध्या वंदना करते हैं, टाइम से मंदिर को बंद कर देंगे, भगवान को सुला देंगे, अच्छा है, प्यार करते हैं, ठीक है।
लेकिन पड़ोस में जाके लड़ाई करेंगे, द्वेष करेंगे, घर घर में द्वेष होगा, भाई भाई में, माँ बाप में द्वेष हो जाएगा, पति पत्नी में द्वेष हो जाएगा, तो क्या मतलब है? क्या परमात्मा सिर्फ मूर्ति में ही वास करता है? वो तो कण कण में वास करता है। परमात्मा क्षण क्षण हर जगह रहता है, उसको कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं। भगवान का कोई एक स्वरूप होता है? वो तो हर स्वरूप में है। वो एक शक्ति है जो कि हर रूप धारण कर लेती है। परमात्मा का, भगवान की जो परिभाषा तो ये है। लेकिन हम लोगों ने गलती क्या कर दी? साकार वालों ने गलती कुछ ज़्यादा कर दी। क्या कि उन्हें सिर्फ एक मूर्ति का आधार है। क्या है? मूर्ति का आधार है ध्यान टिकाने का, उनको मानने का कि हाँ भगवान है, भगवान है, विश्वास को टिकाने के कि भगवान है। लेकिन हमने क्या कर दिया? हमने सिर्फ एक ही जगह मान लिया, सिर्फ एक मूर्ति में, जो कि हम लोग, कोई लोग पत्थर को तराश के एक भगवान का स्वरूप बनाते हैं, उसको भगवान बना लिया ना। यही तो है। पीतल की ले लो, पत्थर ले लो, वो स्वरूप उसमें उखाड़ते ना, उबड़ते, उनकी प्रतिमा, गाल, मुंह सब उबारते हैं ना, उनका बनाते हैं स्वरूप। यही तो है ना मूर्ति। कुछ लोग कहते हैं बहुत सी मूर्ति वो स्वयंभू भी अपने आप हैं। ठीक है, स्वयंभू भी हैं। कहाँ से स्वयंभू ही? पृथ्वी से निकली। तो पृथ्वी से हो सकता बहुत पहले की हो, पहले किसी ने बनाई हो सकता बहुत पहले कोई चीज़ उसमें कुरेदी गई, खोदी गई हो, वो बनी गई हो, परमात्मा की चीज़ है ना। और फिर परमात्मा स्वयंभू, हाँ बहुत से स्वरूप हैं, अगर उसने चाहा तो अपना कोई स्वरूप बना के कर भी सकता है। ऐसा नहीं कर सकता, कर सकता है। कहने का मतलब ये है हमारा कि हम सिर्फ एक चीज़ में ना बने, एक जगह ना माने। हमें आधार दिया गया मन को टिकाने का, लेकिन हम मन नहीं टिका पाते। जो सकारी लोग हैं वो मन नहीं टिका पाते। हमको कण कण में मन टिकाना है कि वो कण कण में वास करता, हर कण कण में, और उस कण कण में हमें परमात्मा का दर्शन करना है। तब जाके हम इससे मुक्त होंगे, तब जाके उस परमात्मा का दर्शन होगा, जब हम कण कण में दर्शन करेंगे। पर हम कण कण में दर्शन नहीं करते, सिर्फ हमें मूर्ति में ही दिखाई पड़ता है। यही बस हमें उस तक पहुंचने दे देता है। यही हमारी कमी है कि उस तक हम पहुंच नहीं पाते हैं। ठीक है। लेकिन जो निराकारी वाले ज्ञानी लोग रहे, वो क्या कहते हैं? कोई भगवान नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, वो ये सब होता है, वो सब बेकार है। तो तुम्हें किसने बना दिया? तुम्हारा स्वरूप कैसे बना? भगवान नहीं होता है तो जो गुरु ने तुम्हें ज्ञान दिया वो कहाँ से आया? उस गुरु को किसने बनाया? अगर गुरु का ज्ञान कहाँ से आया? किसी ने तो दिया होगा, निराकार ज्ञान तो नहीं दे सकता। तो वो जो निराकार का भी ज्ञान दिया वो किसने दिया? किसी साकार ने ही तो दिया, साकार गुरु ने दिया। तो साकार गुरु को ज्ञान कैसे हुआ? साकार गुरु को निराकार का ज्ञान कैसे हुआ? मान लीजिए हम निराकार को मानते हैं, और हम निराकार को मानते हैं, ठीक है। वो निराकार का जो ज्ञान है वो आया कहाँ से? हम पूछ रहे हैं, आया कहाँ से? वो किसी गुरु के द्वारा आया। तो गुरु निराकार है कि साकार? ठीक है, साकार है। तो साकार, निराकार का ज्ञान साकार के अंदर आ कैसे सकता है? तो यानी कि साकार बड़ा है, निराकार छोटा है, कि निराकार का ज्ञान आ गया। निराकार को तो बताया भी नहीं जा सकता, तो पर निराकार का ज्ञान भी आ गया। सोचने वाली बात है। यानी कि निराकार का ज्ञान साकार तक पहुंचा ना, किसी ने तो ग्रहण किया, तब जाके वो सीरियल से मिला है, और नहीं तो उधर से नहीं आया। तो जिस भी गुरु ने ग्रहण किया तो ग्रहण किया होगा ना खुद। अब कोई तो नहीं, हमें अपने आप ज्ञान हो गया। क्या ज्ञान हो गया? यही कि सीधे बैठे रहो, कुछ नहीं करना है, शांत रहना है, देखते रहना है। ये बेकार की बात है, फिलॉसफी। ये तो साइकोलॉजी है। मन को कहीं टिकने ना देना, ये तो साइकोलॉजी है। ये कोई आत्मज्ञान थोड़ी ना हुआ। ये दुख से छूटने की साइकोलॉजी है कि तुम कहीं भी मत देखो, सिर्फ वर्तमान में ध्यान दो, सांस पे ध्यान दो, ये ध्यान दो। ये एक साइकोलॉजी है। क्या? उन विचारों से छूटने की। ये ज्ञान थोड़ी ना है। ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान का मतलब ये कि तुम जन्म मरण से छूट जाओ, तुम्हें कोई अभिलाषा ना रहे। तुम्हारे अंदर अभिलाषा है कुछ करने की, कुछ पाने की, और लोगों को इससे उबारने की,
इसके मतलब तुम्हारे अंदर कामना है। और जब ज्ञान हो जाता तो कामना चली जाती, तुम्हारे अंदर ज्ञान हुआ नहीं, इसीलिए तो कामना है। इसीलिए तो तुम औरों को उभारना चाहते हो। अभी आत्मज्ञान कहाँ हुआ? ज्ञान हो जाए तो दूसरों को उभारोगे क्यों? उभारना क्यों चाहोगे? अपनी बात कह दी पर मन में कामना नहीं होगी। अब सब कहेंगे हम तो अपनी बात कह रहे, ठीक बात कह रहे हो, पर फिर भी किसी चीज़ का विरोध कर रहे हो ना तुम, साकार का विरोध कर रहे हो ना। अगर ज्ञान हो जाता तो विरोध किसका? ज्ञान सच्चा हो गया तो विरोध किसका? वही तो है, साकार भी तो वही है, तो विरोध किसका कर गए? तुम कह रहे कण कण में है ये है, तो विरोध किसका किया? निराकार का, साकार का। तो किया क्यों? कि यानी कि अभी अज्ञानी हो, अभी तुमने भी नहीं माना है। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं, सीधी बात कहते हैं कि ये सब बेकार की बातों से बाहर निकलो। ये निराकार साकार ये सब दोनों को, वो दोनों ही है, निराकार भी है और साकार भी है। जब तक हम उसको कण कण में नहीं मानेंगे, क्षण क्षण में हर जगह महसूस नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। हम कुछ भी कर लें, हम कितना भी सत्संग कर लें, प्रवचन कर लें, हम मुक्त नहीं हो सकते। क्योंकि अगर मन में कहीं भी छूट गया कि भगवान यहाँ नहीं है, या द्वेष आ गया, कहीं भी कुछ आया, तो अभी कुछ नहीं है। हमको हर जगह से उदासीन होना, हर जगह से, और हर जगह से प्रेम करना है। हर जगह वो परमात्मा दिखना चाहिए और हर जगह से उदासीन भी होना चाहिए। दो बातें, दोनों अपोजिट हैं। ये हर जगह से प्रेम हो, तो प्रेम अगर है तो उदासीन कैसे हो सकते हैं? यही तो कला है। प्रेम हो लेकिन उसमें राग ना हो, प्रेम हो राग ना हो, वो परमात्मा दिखे तो राग नहीं होगा। तो परमात्मा हमें दिखना चाहिए, वो शक्ति दिखनी चाहिए कण कण में, लेकिन कहीं द्वेष ना हो, तब हम उस सत्य तक पहुंच पाएंगे, तब हमारी साधना सफल हो पाएगी। जब हम कहीं भी थोड़ी सी किंचित मात्र भी द्वेष नहीं करेंगे। हम लोग द्वेष करते हैं, द्वेष रखते हैं, हमने झूठा ही सबको बना लिया अपना, उसको छोड़ना है। झूठा ही सबको मान बैठे संसार में, वो सब छोड़ना है। वो तुम्हारे नहीं है, वो परमात्मा ही है, किसी न किसी रूप में खेल रहा है, ये मानना है, तब हम छूट पाएंगे। क्योंकि अनंत जन्म यही करते रहे, हम किसी से रिश्ता बना के उससे कामना करते रहे। कई बार कहा कि निष्काम हो जाओ। क्या निष्काम? ये शरीर तुम्हें छोड़ना है, इसको महसूस करो, क्या करो, क्या छोड़ने का, कि अरे हमने शरीर छोड़ दिया तो कैसा हो गया, हमने ऐसा कर दिया तो कैसा हो गया। हमको हमारे शरीर को ले जा रहे, कुछ चिता सजा रहे हैं, या हमें मिट्टी ले जा रहे हैं हमारी, चलाएंगे, हमें ये करेंगे। सोचो इस बात को, तो इस शरीर से परे होने लगोगे। सोचो कभी कदार से हम मर गए हैं, सोचना पड़ेगा। सोचो मर गए हैं, और जब हम मर गए तो मेरी लाश को ले जा रहे हैं, जला रही है, और तुम देख रहे हो उसको। सोचो कि तुम बाहर हो, पर भी तुम भी अपने शरीर को देख रहे हो जलते हुए बार बार। इस चीज़ को रियलाइज करो, इस मौत को, मृत्यु को रियलाइज करो, तो मृत्यु के भय से तुम मुक्त हो जाओगे। मृत्यु के भय से मुक्त होना, तो इस भय को रियलाइज करो बार 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 बार, कि हमें ले जा रहे हैं, हमें ये कर रहे हैं, हमें जला रहे हैं, हमें ऐसा कर रहे हैं। तो जल कौन रहा? हम नहीं जल रहे, हम तो देख ही रहे हैं, वो तो मेरा शरीर था, हम तो नहीं जल रहे हैं। इस बात को रियलाइज करना पड़ेगा। बहुत सही बातें हैं जिसका हमें अनुभव करना पड़ेगा, एक चीज़ का नहीं। तब हम जाके इस जन्म मरण से मुक्त हो पाएंगे, जब बहुत चीज़ों का अनुभव करना पड़ेगा, एक साथ में अनुभव करना पड़ेगा। अपनी शरीर से परे देखना पड़ेगा अपने को। कहीं हमें द्वेष नहीं रखना, सब में प्रेम रखना है, कण कण में उस परम शक्ति को महसूस करना है। इसी के साथ ऐसा महसूस करेंगे, तब जाके हम ये जन्म मरण से छूट पाएंगे। इसके साथ सभी को राधे बाबा की राधे राधे।